वो एक सेठ जाता था रोज सवेरे वॉक करने, तो उसकी औरत बड़ी होशियार थी। क्या करती थी, थोड़ा सा इत्र लेकर के रुई में उसके कान के पीछे रख देती थी। टोपी पहनता था, टोपी के अंदर ऐसा रख देती थी, तो उसको सारा वक्त वॉक करता था, बड़ी खुशबू आती थी उसको। तो सोचता था ये गार्डन बहुत अच्छा है, शायद बगीचे से खुशबू आ रही है। तो घर लौट के आता था, कहता था सुगंध बहुत थी अच्छी, आज गार्डन से बिल्कुल तरोताजा हो गया, बहुत अच्छी सुगंध मिली। तो उसकी औरत मुस्कुराती थी, बोला इत्र आपके कान के पास था। तो ये जो वाणी हमारी चलती है, इसमें इत्र का इफेक्ट है। ऐसे आता है जैसे सुगंध, कष्ट से दर्द निकल जाता है, सुगंध वाली जिंदगी। बोला क्या पी रहे हैं, बोला रस पी रहे हैं। बोला ग्लास नहीं है, बोतल नहीं है, रस कहां से पी रहे हैं। बोला रस मैं स्वयं का पी रहा हूं। तो हम लोग एक भजन बनाया था, उसने इंडोनेशिया में था एक दौलत, उसने बहुत अच्छा भजन बनाया दादा के लिए। प्याले से पी न बोतल से पी, सच्चे संतों की संगत से पी। वो नहीं तो पी है, बड़े यत्न से उसने मुझे पिलाई है, और मैं बिल्कुल बाहर में आ गया। प्याले मां पीती न बोतल मां पीती, सच्चे संतन जे संगत मां पीती। मुंह तब पीतिया, मैंने तो पी है, पिलाई है उसने बड़े यत्न और प्यार से। फिर उसमें लास्ट की लाइन बोलता है, लेबल लगाई नहीं बोतल पर, कि कौन सी लेबल हमने पी है। बोला लेबल लगाए ना, और ऐसे लेबल बिना लगाए कोई नाम रूप नहीं, कुछ नहीं, और संगत से मैंने पी ली। जब ये ज्ञान उसको मिला दौलत को, तो बहुत आराम से उसके जीवन में जो चेंज आई, जो दर्द उतरा, दुख वही था पर दर्द उतर गया। तो दवा की प्रशंसा करेगा ना, तो सत्संग की उसने प्रशंसा करी, तो पूरा एक भजन बना डाला। जिस तन को ये लगती है दुआ, वो तन खुद ब खुद अंदर में एक्सप्लेन करता है कि मुझे भगवान ने क्या दिया है। वो अंदर ही अंदर, जैसे कबीरदास ने बोला, गूंगे की सेना, गूंगे की सेना। गूंगा बोल नहीं पड़ता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, पर कहता जरूर है। कहत कबीर गूंगे की सेना, जिन जानी। हमने जाना है अपने जीवन में भगवान का ज्ञान लेके, जिन जानी तिन मानी। हम लोगों ने जान लिया ये ज्ञान कितना हमको फायदा करता है, तो जिन जानी तिन मानी। कहत कबीर गूंगे की सेना। ये ऐसा आश्चर्यजनक ज्ञान है, आप दुआओं से ठीक हो जाएंगी। जैसे दादा ने हम सबको दुआएं दी। क्या दुआ दी? बिलियन फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। सुनहरा जीवन तुम्हारे आने से, तुम्हारा भाग्य नसीब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब ये दुआ है, तुमको कभी जीवन में कष्ट आएगा नहीं। दादा ने दुआ दी। जाओ तुम्हारा काम हुआ पड़ा है, ये दुआ दी। हाँ, दुनिया में तुम्हारे को कभी पैसे की कमी नहीं होगी, ये दुआ दी। ये दुआएं दादा की याद करो। तुम मुक्त है, तुम पहले ही से ऑलरेडी मुक्त है। ये भी दुआ है, गुरु के मुख से निकला है, तुम ऑलरेडी मुक्त है। जो तुम्हारे सत्संग में आया, बैठ गया, उसको ज्ञान अच्छा लगा, वो मुक्त है। ये दुआएं हैं। गुरु इतना ब्रह्म ज्ञानी हमको दुआ दे, कितनी बड़ी बात है। कष्ट लगेगा नहीं तुमको, और कोई तुम्हारे लिए काम जो मुसीबत का तुम ठहरता है, बड़ा हार्ड वर्क है, बोला ठहरेगा नहीं, सब हुआ पड़ा है। तुम जाओ, तुम्हारी टिकट रेलवे स्टेशन पर मुकर्रर है, मिलेगी तुमको। वो दुआ दे रहा है। दादा ने कहा मिलेगी, तो मिल गई। तो लौट के आके बोला, दादा आपने कहा मिलेगी, तो मिल गई मुझे। तो दादा ने कहा तुम्हारे लिए वेट कर रही थी टिकट, तुम्हारे नाम की। तुम उठो, अपना कार्य करो। ये गुरु की दुआएं सोचो। फिर क्या बोला? कितनी भी दुनिया में गेहूं महंगी हो जाए, एक कणा 100 रुपए का, तुमको 2 रोटी भगवान देगा। देखो ये दुआ है, कभी मत सोचना फुल्का नहीं मिलेगा। सब्जियां ढेर खाओ, पर रोटी में क्या भगवान ने एक अन्न में ताकत रखी है।
चाहे रूखा ही खा लो, उसमें खुद ब खुद मिठास रखिए। रोटी खा लें, बच्चा देखो छुटपन में उसको एक टुकड़ा रोटी का दे देते हैं, चप ऐसे मजे से चबाता है जैसे को न जाने दुनिया की क्या चीज मिल गई, छोड़ता नहीं। एक टुकड़ा रोटी का चबाता उसका कितना घंटा माँ देखती रहती है। अभी जब आखिर में खुद बहुत गीला हो गया तो उठा के उसके हाथ से फेंक देती है। मगर उस रोटी में क्या ताकत है, जो आया वो एक टुकड़ा रोटी का चबाता रहते हैं। मुंह में एक दाना नहीं जा रहा है, मगर उसको सिर्फ चबाने से, मुंह में चूसने से उसको इतना मजा आता है। क्या है रोटी में, और उस रोटी के लिए लोग अंदर में तरसते हैं। दादा ने कहा घर बैठे तुमको मिलेगी, दिल बेच कर आराम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बोला कभी नहीं तुम्हारे को ऐसा होगा कि न मिले। ये दुआएं दे के गया गुरु, तो हम दुआओं से जी रहे, और थोड़ी ना कोई हमें जिंदा रखे हुए है, दुआएं जला रही। रोज दादा की बात को याद करो, क्या बोल के गए। दाने दाने पर तुम्हारा नाम लिखा है, किसी और ने तुमको खिलाया नहीं, तुमने अपना नसीब खाया। उठ के खड़ा कर दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है, गुरु बोलता है। पर हम इन बातों की तरफ ध्यान न देकर, कान हमारा जगत की तरफ हो तो बेकार की बातें सुनते हैं। वही रोता रोता आया, भाई उसने मुझे ये कह दिया। मैंने कहा भुलाओ उसने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं नहीं जानती, पर तुमको गुरु ने क्या बोला है। बोला गुरु ने तो ऐसे बोला है। बोला फिर गुरु की बात सुनो ना। मन कितनी भी बात तुमको बोले, तुम गुरु की बात एक सुनो, तभी महिमा है गुरु के और गुरु वचन की। गुरु क्या कहे, जाके कितना भी कठिन काम बोला, मैं गया था गुरु से पूछने, उसने क्या कहा, तो पूछते उसने क्या कहा, तो क्या कहा तो वो बताता है गुरु क्या कहा। तो एक बच्चा रोज मम्मी दीदी ने क्या बोला मेरे लिए, अरे दीदी ने बोला तुम्हारा काम हुआ पड़ा है, तो उसको तसल्ली होती है। रोज सब जने मम्मी दीदी से पूछ के आओ, मम्मी इसे कर क्या, अरे सब काम हुआ पड़ा है। प्रकृति में कभी किसी को भगवान रोकता है क्या। शेर की तरह जिंदगी जी हो, क्या गीदड़ की तरह डर डर के जिंदगी जी रहे हो। ये डर जो है, ये डर जो हम कहते हैं ना डर गए, हम तो डर गए, बोला ये डर भूत है, इसी को भूत कहते हैं। जो डर गया सो मर गया। डरो नहीं, किसी बात से भी न डरो, हर बात का कोई ना कोई सॉल्यूशन है, डरो नहीं। और डरी ये तुम्हारा भूतपन है, मन, वो तुमको डराता है। तो ये तो जो मन है वो डर है। जब तुम डरते हो तो मन आ गया, उसी को मन कहते हो। हम डर को ही मन कहते हैं, डरते नहीं तो मन भाग गया। क्यों डरे, वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। भगवान इतना करीब मेरे साथ और मैं डरूं। डर गया, जो डर गया सो मर गया, वो मर जाता है। बोला डरते डरते मैं तो मर गया। बोला डरो नहीं, ये मन है जो डराता है। मन सारा दिन शक, संशय, भ्रम, बेकार के निगेटिव थॉट्स से डर है। डरो नहीं, जो ये कहता है वो तो कभी होगा नहीं, क्योंकि इसको तो कहीं प्लेस मिली नहीं है रहने की। ये भटकता है, देखो हमारा ख्याल भटकता है, हर जगह भटक रहा है। अभी कुछ कह रहा था, अभी थोड़ी देर में कुछ और, कल कुछ उसने बोला, आज फिर कुछ और बोल रहा है, भटक रहा है। ये अपनी लाइन पर खड़ा ही नहीं है, ये मन भटक रहा है। तो बहुत ये डराता है हम सबको। डरना कभी नहीं, किसी बात से नहीं डरना, क्योंकि अपना आप है, भगवान है, हम क्यों डरें। जो डर गया दुनिया में वो मर गया, हमेशा के लिए चला गया। बोला डिक्लेयर कर दो, ये डर रहा है ना, इसकी मौत डिक्लेयर कर दो, ये डर गया है। भ्रम में, संशय में डर एकदम तुम्हारे अंदर आ जाएगा। वे डर जाता है, क्यों डरता है इतनी जल्दी जल्दी, क्या बात हो गई। मुझे ख्याल आता है कल न ऐसा हो जाए, परसों न ऐसा हो जाए, ये डर है। और डर नाम की चीज कुछ नहीं होती, अपने आप होता है। बोला जिस बात के लिए डर रहा था, देखो काम गया मैं काम करने, काम हुआ पड़ा है। सारी जिंदगी पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, पता नहीं पार्टी ठीक से हो ना हो, पता नहीं लोग आए ना आए, क्या पता क्या पता, सारा दिन हर बात में डर।
शादी भी हो गई, फिर बच्चा हो ना हो, फिर बच्चा भी हो गया, नौकरी हो ना हो, फिर नौकरी मिल गई, एक की जगह 2 नौकरी, ऑफर आती है सारा दिन, ये हो गया एडमिशन, वहां भी हो जाएगा। तो फिर अपनी चॉइस से जो तुमको सर्विस पसंद है करो। मैं तो देखती हूँ दुनिया पूरी भरी पड़ी है, सब कुछ है संसार में, सिर्फ तुम अंदर में जागृत अवस्था लाओ, जाग कर देखो, भागो नहीं दुनिया से, डरो नहीं, सब कुछ पड़ा है, कहीं पर किसी चीज की तुमको कमी नहीं है। चलते चलो, चलते चलो, खाते चलो, पीते चलो, देखो सारा संसार है। भय अंदर से निकाल दो। डर तुम्हारे को एकदम से अंदर में कमजोरी पैदा कर देता है। हमारे जीवन ने, गुरु ने डर निकाल दिया, दर्द निकाल दिया। जो चीज निकाली है वो बताओ। बोला कष्ट हर गया है, क्योंकि दर्द ही नहीं होता तो कष्ट कैसे लगेगा। जब दर्द हो तो हम समझें भी हाँ कष्ट भी है, जब डरे तो हम देखें दूसरा भी है। जब हम डरते ही नहीं, किस बात से डरे, क्यों डरे। आवाज तो संसार में होती है, घंटी बजेगी, टेलीफोन की घंटी बजेगी, दरवाजे की घंटी बजेगी, मन में तुमको कभी शंका आएगी किसी, तो क्या, ये तो घंटियां बजती रहती हैं। भगवान के मंदिर में जाते हो, इतने सारे घंटे लगे हैं, तुम सब बजाते हो, कभी भगवान डरता है भी आया है घंटा बजा के कुछ मांगेगा। मैंने पहचान लिया, इसने घंटी बजाई ना, देखो कैसे अब आंख बंद करेगा और फिर हाथ जोड़ेगा, फिर झुकाएगा सर को और मांग लेगा। बोले उसकी आदत है, रोज आता है घंटी बजाते है, ऐसे करते हैं। सब कुछ मिला है, पलट के देखो जीवन में सब कुछ मिला है। सब दुनिया में आंख खोल के अच्छी तरह देखो, ये क्या गुरु हमारे को खोल के दे गया, उसने पर्दा खोल दिया। एक हम लोग बचपन में ऑब्जर्वेशन गेम खेलते थे, बहुत सारी